चलो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। जनरल वाउचर का किस तरह से हमें यूज़ करना है बिजी के अंदर, किस तरह से जनरल वाउचर के थ्रू एंट्री पास करनी है, आज हम वो सीखते हैं। ओपन कर लेते हैं हम बिजी को। आज जो हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे कि किस तरह से बिजी के अंदर आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक ले लेते हैं कि जैसे कि आपके ऑफिस में आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है, तो सैलरी आप किस तरह से पे करेंगे। जैसे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपकी, उनकी सैलरी क्या होती है कि जो 30 तारीख में ड्यू हो जाती है और आप 1 या 2 तारीख में उनको पे कर देते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, जनरल वाउचर का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, पेमेंट में जाते थे और डायरेक्ट यहाँ पर सैलरी डाला और अमाउंट डाला और हमने यहाँ से पे कर दिया, जबकि ये तरीका गलत है। आपको हर एक एम्प्लॉय का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा कि किस किस एम्प्लॉय को आपने कब कब सैलरी दी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जनरल वाउचर में आते हैं। जनरल वाउचर के थ्रू समझते हैं कि हमने किसका चल रहा है ये, तो जनरल वाउचर के थ्रू हम एंट्री पास करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर हमने कि 30 तारीख को जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की सैलरी ड्यू हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट, हमने कहा 1 लाख रुपए की हमने सैलरी पे करी है। किस किस को पे करी है, उन सभी एम्प्लॉयज़ के नाम बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर डाल लेते हैं ग्रुप के अंदर सिंडिकेटर्स आएगा, F2 का सेव करते हैं। हमने कहा इसकी सैलरी है 15,000 रुपये। दूसरा बना लिया हमने यहाँ पर रोहित शर्मा, ग्रुप के अंदर हमने डाला सिंडिकेटर्स तो हमने बोला इसकी सैलरी जो है 20,000 रुपये है। एक बना लिया हमने यहाँ पर आबिद खान और हमने बोला इनकी सैलरी जो है, हमने कहा इनकी सैलरी जो है फरहान। जरा 1 मिनट चुप हो जाओ, पूछना होगा बाद में पूछ लेना, ठीक है। दूसरे बना लिया हमने यहाँ पर फराज खान, ग्रुप के अंदर सिंडिकेटर्स, हमने कहा इनकी सैलरी है 15,000 रुपये। और एक हमने और बना लिया यहाँ पर दिनेश कुमार। ठीक है, हमने कहा जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इन सभी की सैलरी जो है ड्यू हो चुकी है। हमने कहा जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की सैलरी ड्यू हो चुकी है। अब आप जैसे देखेंगे लेज़र निकाल के अपने सारे एम्प्लॉयज़ का, जैसे मेरे को देखना है फराज खान को कितना अमाउंट पे करना है, तो यहाँ पर दिखाएगा फराज खान को आपको 15,000 रुपये पे करने हैं। दूसरा देखा मैंने, या फिर मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी जाके देख सकता हूँ कि मुझे करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या है मेरे पास। फिर आबिद खान को 35,000 रुपये देने हैं और दिनेश को आपको देना है 15,000 रुपये, फराज को देना है आपको 15,000 रुपये, रोहित शर्मा को आपको 20,000 रुपये देने और विक्रम कुमार को आपको 15,000 रुपये पे करने हैं। ये तो हो गई हमारी ड्यू सैलरी की। इस तरह से जो है आप ड्यू सैलरी हर महीने लगाएंगे। ड्यू सैलरी लगाने के बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में 2 या 5 तारीख को आप जो है पेमेंट कर देते हैं। आपने कहा 5 तारीख में आपने पेमेंट कर दिया, किसको पेमेंट किया है, आपने कहा जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ थे आपने उन सभी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर दिया है। कितने पेमेंट दिए, आपने कहा आबिद खान का जो अमाउंट था वो 35,000 रुपये था, आपने 35,000 रुपये इनको पे किया। दूसरा आपने कहा फराज खान था, कितना अमाउंट है, आपने कहा इनका 15,000 है लेकिन आपने इनका 12,000 पे कर दिया। दूसरा है दिनेश, इनकी है सैलरी 15,000 रुपये, आपने कहा आपने इनको 20,000 रुपये दे दिए हैं। और कौन थे इसके अंदर,
विक्रम कुमार, हमने कहा विक्रम कुमार को हमने पूरे 15,000 दे दिए हैं। और बाकी और कौन था? रोहित शर्मा। तो यहाँ पर डाला अकाउंट नाम रोहित शर्मा, अमाउंट डाल दिया हमने इनका 20,000 और बाहर डाल दिया हमने यहाँ पर कैश। और नीचे में नेशन में डाल दिया बीइंग ऑल एम्प्लॉइज सैलरी पे। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने सबको तो सैलरी दे दी, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको हमने ज़्यादा सैलरी दी है, या फिर कुछ पर्सन हमारे ऐसे हैं जिनको हमने कम सैलरी पे करी। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कौन है आपका दिनेश कुमार था, आपने दिनेश कुमार का लेज़र निकाला और चेक किया यहाँ पर, तो इसके अकाउंट में देखो क्या दिखाएगा आपको, कह रहा है कि 5,000 रुपये इसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है। यानी क्या है, ये 5,000 रुपये हमने उसको एडवांस सैलरी पे कर दी है। ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट मंथ पेमेंट करोगे तो 5,000 रुपये इसको कम पे करोगे। जैसे कि अब यहाँ पर हमने रोहित दिनेश का देखा, एक हम यहाँ पर चेक करते हैं कि फराज को हमने कितनी सैलरी पे करी है। तो कह रहे हैं कि फराज की 15,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन आपने इसको 12,000 ही पे करे हैं। क्या आ रहा है यहाँ पर, 3,000 रुपये आपका इसका क्या बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कि 3,000 रुपये आपको इसे और पे करने हैं। दूसरा हम देखते हैं आबिद खान, कि आबिद खान को हमें कितना अमाउंट देना है। क्या आबिद खान की 35,000 रुपये सैलरी थी, आपने 35,000 की 35,000 पे कर दी, आपको इसे कोई अमाउंट पे नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे कि फराज खान था, कौन था, दिनेश था, दिनेश कुमार कितनी सैलरी पे करते हैं हम, 15,000 रुपये हम इसके क्रेडिट दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसे कितना देना है, हमें 5,000 रुपये में से और दें, 5,000 रुपये इसके कम करके काटने हैं। तो जैसे कि हम नेक्स्ट मंथ में जब इसको सैलरी पे करेंगे तो हम इसको 15,000 की जगह 10,000 पे करेंगे। देखो कैसे, जैसे कि अभी मैं सिंपल एक दिनेश की एंट्री ले लेता हूँ। मैंने कहा दिनेश की जो सैलरी है वो कितनी है, मैंने कहा दिनेश की सैलरी जो है, दिनेश कुमार की सैलरी कितनी है, हमने कहा 15,000 रुपये हम उसको पे करते हैं। ठीक है, क्या है, मैंने कहा सैलरी है 15 लाख हो गया। एक आप अमाउंट चेंज कर देते हैं और 15 सैलरी है इसकी, और नीचे नीचे में डाल देते हैं। सिंगल एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर अभी हम। अब जैसे मैंने लेज़र निकाला दिनेश कुमार का, कितना बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक, कह रहा है कि 10,000 रुपये बैलेंस हो गया। क्यों 10,000 हो गया, क्योंकि हमने उसको पहले जो है 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे कर रखे थे। अब कितना अमाउंट हमको पे करना है, इसको 10,000 रुपये अब हम इसे पे करेंगे यहाँ से। अब हम इसको पे कर देंगे 1/6 में। हमने यहाँ पे कर दिया दिनेश कुमार को कितना अमाउंट, हमने कहा 10,000 रुपये में जो दिनेश कुमार को देना था, क्या देना है, हमने कैश दे दिया दिनेश कुमार को। तो हम यहाँ पर नीचे लेशन में लिख देते हैं बीइंग सैलरी पेड, और उसको सेव कर देंगे। अब इसे आप दिनेश कुमार का लेज़र निकाल के देखेंगे तो आपके इसके लेज़र में आपको बताएगा कि इसका आपने जितने अमाउंट थी 2 मंथ की सैलरी 15,000 रुपये करके आपने इसकी दोनों महीने की सैलरी जो है पे कर दी है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होगी आपके। अगर कोई एम्प्लॉइज़ आपसे एडवांस भी लेता है तो आप इस तरह से उस एम्प्लॉइज़ के अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सैलरी अकाउंट, कि इस तरह से आपको सैलरी अकाउंट मेंटेन करना है। दूसरा आता है आपका यहाँ पर, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को किस तरह से इंटरेस्ट आप पे करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो 2 तरह से आप लोन लेते हैं। एक तो आप लेते हैं कि भाई आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करना है, आपका लोन अमाउंट सेम रहेगा। दूसरा आपका चलता है कि आप जो है जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके साथ साथ आप अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे कर देते हैं। या तो फिर आप जो लोन लेते हैं किसी पर्सन से लोन लेते हैं, पर्सन से लोन लेते हैं, वो क्या कहता है कि आपको एक फ़िक्स अमाउंट दे देता है, आप उस पर हर महीने उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, और बाकी जो उसका अमाउंट होता है वो इतना ही खड़ा रहता है, वहाँ पर दिखाता है कि इतना ही अमाउंट इसका हैगा बैलेंस। तो हम देखो आज जो है लोन
लोन दो तरह से लिया जाता है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपका कहलाता है आपका सिक्योर्ड लोन। अगर आप किसी पर्सन से लोन लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अनसिक्योर्ड लोन। अगर आप किसी बैंक से ले रहे हैं लोन तो वो आपका लोन कहलाता है सिक्योर्ड लोन। अगर आप किसी पर्सन से लोन ले रहे हैं तो वो आपका कहलाता है अनसिक्योर्ड लोन। तो हम जैसे लोन ले रहे हैं किसी बैंक से, उसकी एंट्री भी हम जनरल वाउचर से ही पास करेंगे। मैंने कहा कि जो लोन लिया है मैंने 1/4 की डेट में लोन ले लिया। किससे लिया है, मैंने कहा कि जो लोन लिया है वो हमने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक अकाउंट, और ग्रुप के अंदर क्या आएगा, मैंने कहा ये सिक्योर्ड लोन से, और मैंने इसको F2 के सेव कर दिया। कितना लोन लिया, मैंने कहा 5 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब ये कह रहा है कि आपने जो 5 लाख रुपए लिए हैं वो कैश लिया है या फिर आपने बैंक के अंदर ही छोड़ दिया। आपने कहा नहीं, आपने जो बैंक से लोन लिया था आपने बैंक से वो कैश ले लिया। कितना ले लिया, आपने कहा 5 लाख रुपए बैंक से कैश ले लिया। और यहाँ पर हमने इसको चेंजेस कर दें, यहाँ पर हम डाल देते हैं पीएनबी बैंक लोन अकाउंट। और इसको यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा चेंज कर देते हैं पीएनबी बैंक लोन अकाउंट, और नीचे नेशन में डालते हैं और इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव कर दिया आपने इसको यहाँ पर। अब आपने पीएनबी बैंक लोन अकाउंट का लेज़र निकाला तो देखो आपके अकाउंट में दिखाएगा कि 5 लाख रुपए क्रेडिट है। किसका है, पीएनबी बैंक लोन अकाउंट का 5 लाख रुपए क्रेडिट है, आपको 5 लाख रुपए पे करना है। अब आपने देखा कि बैलेंस शीट में किस तरह से शो करके दिखा रहा है हमको, तो आगे आप देखोगे तो बैलेंस शीट में दिखाएगा कि आपके पास लोन एंड लायबिलिटीज़ है। कितने की लायबिलिटीज़ है, 5 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटीज़ है, जो आपको 5 लाख रुपए बैंक को पे करने हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए आपको आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर कि 5 लाख रुपए आपको बैंक को देने हैं। अब क्या होता है कि बैंक क्या करता है कि आपसे ना मंथली इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, क्या करता है, आपसे मंथली इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक बोलता है कि आपको हर महीने इतना इंटरेस्ट पे करना है, बाकी आपका जो फिक्स डिपॉजिट जो आपने फिक्स लिया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि बैंक ने कहा कि आपको ना 5,000 रुपये हर महीने 5 लाख रुपए पर देना है, तो उसकी एंट्री देखो किस तरह से पास करेंगे। इस पर भी मैं सेम वही एंट्री पास करूँगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर 30/4 में इंटरेस्ट डी हुआ, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट। क्या आएगा ग्रुप के अंदर, क्या आना चाहिए ग्रुप के अंदर, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कितना, मैंने कहा 5,000 रुपये दिया है किसको, मैंने कहा पीएनबी बैंक को। इसका हो गया 5,000 रुपये, और नीचे नेशन में डाल दिया बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब आप इसका जैसे लेज़र निकालेंगे, किसका, पीएनबी बैंक लोन अकाउंट का लेज़र निकालेंगे, तो इसके अकाउंट में आपको दिखाएगा कि पहले कितना बैलेंस था। कह रहे कि पहले जो बैलेंस था इसका 5,50,000 बैलेंस था, सॉरी 5 लाख का बैलेंस था। फिर इसका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, कितना ड्यू हो गया इंटरेस्ट, 5,000 रुपये। बैलेंस कितना हो गया, 5,05,000 रुपये हो गया। अब अगर 5,05,000 हो गया, अब आप क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे। आपने कहा पेमेंट कर दिया आपने इसको 1 तारीख की डेट में। क्या पे किया है, आपने कहा इसको पे कर दिया आपने पीएनबी बैंक को। कितना, आपने कहा 5,000 अमाउंट आपने इसको पे कर दिया। किस रूप में, आपने कहा कैश डिपॉजिट करवा दिया आपने बैंक के अंदर जाके। अब जैसे कि आप पीएनबी बैंक का लेज़र निकालोगे और चेक करोगे इसके अंदर, तो बैलेंस दिखाएगा आपको कि बैलेंस कितना रह गया आपका, डायरेक्ट आपका 5 लाख रुपये बैलेंस रह गया। ये अमाउंट आपको बैंक को पे करना है। जनरल वाउचर से भी, ये आप पेमेंट वाउचर से भी कर सकते हैं। मैंने जनरल वाउचर से कर दी है, जनरली आप चाहो तो पेमेंट वाउचर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर से भी कर सकते हैं। अगर देखो, अगर इसके अंदर आप क्या करते, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं लगाते, ये ड्यू वाली एंट्री नहीं लगाते, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं क्या